नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी का ये सेवा सिमरन सत्संग की घड़ियां बख्शने का। थैंक यू सो मच गुरुजी। ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल and multilingual global sevadas team, I would invite Geeta auntie, Geeta Wadwa ji, to please come and share her blissful journey with Guruji Maharaj with all of us. Jai Guruji auntie. Jai Guruji to all of you. Are you able to hear me? Yes auntie, you're audible. Okay, so should I start? Yes auntie. Jai Guruji. Jai Guruji to all Sangat who has come online और जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का कि जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करने के लिए इतना अच्छा मौका दिया कि जिसके हम लायक भी नहीं होते हैं। हम किसी लायक नहीं हैं कि हम गुरु जी की उस्तत कर सकें, क्योंकि हम बहुत बहुत ऐसे कर्म करके आए हैं कि हमारा कोई राइट नहीं है, लेकिन ये हमारा गुरु है कि हमको इस स्थान पे उसने पहुंचा दिया कि हम उनकी वडियाई में सबके सामने आके बात कर सकें। ये मेरा पहला सत्संग है। इसके पहले मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे डायरेक्ट सत्संग नहीं किया। इस प्लेटफॉर्म के साथ थोड़ा सेवा का मौका मिला है, वासन अंकल ने दिया, उनका बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं अपनी जर्नी, जैसे कि गुरुजी कहते थे कि शुरू से शुरू करो, तो मैं अपनी जर्नी बिल्कुल जब से मेरे को गुरुजी के बारे में या गुरुजी के मंदिर जाने का मौका मिला, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। उसके पहले थोड़ा यही बता दूं कि बचपन से हमारे घर में श्री राम शरणम जी की अमृतवाणी चलती थी। चलती नहीं थी, मेरी मदर पढ़ती थी, वो वहां से दीक्षित थी, महाराज से, बड़े महाराज जी से। और मेरे फादर भी दीक्षित थे, तो वो रेगुलर पढ़ते थे। और बचपन से ही राम नाम और अमृतवाणी कान में पढ़ती थी। लेकिन मेरा ऐसे कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं था कि मैं झुक जाऊं किसी भी भगवान की तरफ जस्ट फॉर मदर्स सेटिस्फेक्शन। कभी चले गए, कभी नहीं गए, कभी मंदिर चले गए, कभी नहीं, बट ऐसे कोई मेरे लिए कुछ खास वो नहीं था कि मुझे इस भगवान को फॉलो करना है। मेरे अंदर वो अभी फीलिंग नहीं आई थी। अच्छा, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि 2014 में मेरी मदर एक बार गिर गई। और वो बाय प्रोफेशन रिटायर थी, टीचर थी पहले। टीचर रिटायर हुई थी, तो अदरवाइज वो बहुत एक्टिव रहती थी। लेकिन जब वो गिर गई तो उनका हिप का जो बोन था उसका फ्रैक्चर हो गया। अब वो उनको पूरा का पूरा बेड पर आराम करने के लिए डॉक्टर ने बोला, क्योंकि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी। उनको इतनी मुश्किल होती थी, वो रोती थी बहुत ज्यादा। ये जून 2014 की बात है। और तब तक मुझे मेरी कई फ्रेंड्स ने बताया था, गुरुजी मंदिर के बारे में बहुत तारीफ करते थे। बट मेरे को ऐसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि तब तक मैं साईं बाबा से जुड़ चुकी थी। एक्चुअली में उन्होंने मुझे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया कि वहां की क्या वैल्यू है, उस जगह की क्या पावर है। बस छोटा मोटा बताया कि वहां पर बहुत बड़ा शिवलिंग है, वहां पर लंगर प्रसाद मिलता है, वहां पर ये वाला जाप चलता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो इस तरह से मेरे को थोड़े थोड़े मैसेजेस आने लगे थे, मैंने लेकिन इग्नोर किया। इतने में सितंबर तक मेरी मदर की हालत बहुत खराब हो गई। वो बहुत स्क्रीम करती थी, बहुत चिल्लाती थी, बहुत रोती थी कि मैं उठ भी नहीं सकती। तब शायद वो हाई टाइम था हमारी जिंदगी का, और गुरुजी का बुलावा था कि उन्होंने मेरे को उस टाइम पे शायद बुलाना था। तो सितंबर 29 को मैंने फिर किसी पड़ोस की संगत से बात की जो कि जाती थी। और उन्होंने, किसी ने मुझे सजेस्ट किया, वहां पे लोटा ब्लेस होता है, आप लोटा ब्लेस करा के लाइए और अपनी मदर को पानी दीजिए उसका। इस बात को सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी पावरफुल चीज होगी, वो भी
मैंने ऐसे ही उन आंटी को बोल दिया, उनका नाम था आंटी का आशा खुराना आंटी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि वो मुझे इतनी दूर अपनी गाड़ी में लेके गए। मैं वर्किंग थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं वहां से अपने ऑफिस से निकल के आई और वो मुझे, मंडे का दिन था, 29 September 2014, एंड इट वाज नवरात्रा डे। मैं 4 बजे उनके पास पहुंची एंड 5 बजे के आसपास हम मंदिर पहुंच गए। लोटा उन्होंने ही ले लिया था मेरे लिए। मैं जैसे ही मंदिर में एंटर हुई उनके साथ, वो आंटी मुझे गाइड करती रही, गणेश जी के दर्शन करवाए। तब शिवलिंग पर कोई कोटिंग नहीं थी, जैसे आजकल तो सिल्वर एक उन्होंने परत चढ़ा दी है। तो उस समय बिल्कुल ब्लैक स्टोन में जैसे शिवलिंग होते हैं, वो वाला शिवलिंग था। उसके दर्शन किए, गणेश जी के दर्शन हुए, फिर समाधि में वो लेके गई। शायद कोई फ्रेग्रेंस आई, बट कुछ क्लियर नहीं था कि कुछ हुआ है कुछ, लेकिन ऐसे लग रहा था कुछ डिफरेंट माहौल है, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या डिफरेंट है। मैं उनके साथ साथ चलती रही, जैसे जैसे वो मुझे गाइड करती रही। हम दरबार में गए। दरबार में उन्होंने लोटा ब्लेस कराया। तो लोटा गद्दी के आगे रख दिया गया, माथा टेका मैंने भी। लेकिन कुछ ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आई कि मुझे कुछ कनेक्शन हो गया। बट हाँ, ये कुछ अलग लगा था कि लोटा कैसे ब्लेस हो जाएगा। कुछ यहाँ पर बैठा तो कोई नहीं है, तब तक ये नहीं पता था कि गुरुजी वहां बैठे हुए हैं। तब ये बात बाद में समझ आई, जब धीरे धीरे और जुड़ना शुरू हुए। और लोटा लेके हम लोग आ गए। हम लोगों ने वहां पर चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद में हमें एक मट्ठी मिली और चाय मिली। चाय प्रसाद पी के वो आंटी ने भी थोड़ी सी मट्ठी रख ली अपने घर वालों के लिए। तो मुझे भी कहने लगी, आप भी मम्मी के लिए रख लो थोड़ी सी। मैंने वो मट्ठी थोड़ी सी रख ली और मैं घर आ गई। मैं अपनी मदर के पास गई। दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि वो उठ नहीं पाती थी। वो पलंग पे ही थी, तो घर पे और कोई नहीं था, फादर नहीं थे। मैं एंटर करके उनके पास सीधा गई, उनको लोटा बताया, जैसे लोटे का उन्होंने हमें प्रोटोकॉल बताया था कि जैसे जैसे उसको यूज करना है, वो सब उनको बताया। और ध्यान आया कि उनको मट्ठी प्रसाद खिला दूं। तब तक जैसे कि गुरुजी मेरे साथ ही गए उस दिन। वाइब्रेशन पूरी गई उनकी मेरे साथ, जो मुझे नहीं फील हुई, लेकिन वो मेरे साथ थे। वहां पहुंची मैं घर, उनको मैंने मट्ठी प्रसाद खिलाया। तब तक उनकी एक टांग जो थी, दूसरी टांग के अंदर फंसी हुई थी। कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया था उनकी टांगों में कि वो अपनी टांगों को हटा नहीं पा रही थी, लॉक सी हो गई थी और वो निकल नहीं पा रहा था। अब जैसे ही मैंने उनको मट्ठी प्रसाद खिलाया, उन्होंने मट्ठी प्रसाद खाया, और इतने में डोरबेल बजी। संगत जी, डोरबेल बजते ही मेरी मदर की टांगे एकदम खुल गई। वो, उनको ध्यान नहीं रहा कि वो उस परेशानी में थी। वो एकदम उठने की ट्राई करने लगी। और जैसे ही उन्होंने उठने की ट्राई की, खैर उठ तो नहीं पाई। लेकिन जब 2 घंटे से जो उनकी टांगे आपस में कुछ इंटरलॉक हो गई थी, क्या हुआ था याद नहीं है, लेकिन वो उनका प्रॉब्लम एकदम वो सॉल्व हो गया। और वो लेकिन उठ नहीं पाई, बट उनकी टांगे आपस में अलग हो गई। अब मैं, वो कह रही है मैं उठ के देखूं कौन आया। मैंने कहा मम्मी, अभी तो आप उठ नहीं पा रहे थे, अब देखो। एंड वी वर शॉक्ड, शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि मैं कैसे, इसमें मेरी हिम्मत आ गई। ये थी गुरु जी की पहली ब्लेसिंग, जो उस समय एक छोटे से मट्ठी प्रसाद के टुकड़े से मेरी मदर की ताकत आई, और उनको सब कुछ भूल गया और वो उठने की उन्होंने कोशिश की। सो गुरुजी उस टाइम से ही साथ थे, और उससे पहले भी साथ थे, बाबा के रूप में साथ थे। उसके पहले मैंने श्री राम शरणम से दीक्षा ली थी, 2000 शायद 7-8 में या 6 में, याद नहीं। तो तब से वो राम रूप में, साईं रूप में वो हमेशा साथ थे। वो बचपन से साथ थे, क्योंकि बचपन में भी डॉक्टर्स कहते थे कि मैं बहुत एनीमिक हूँ, मेरे अंदर बहुत खून की कमी है, और मैं जिंदा कैसे हूँ। तो ये मेरे मालिक ने शायद मुझे जिंदा रखा हुआ था। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स तो मेरी खत्म हो गई। मेरी मदर ने वो लोटा प्रसाद से, लोटा का सॉरी ब्लेस्ड प्रसाद, जल प्रसाद लेना शुरू किया, नहाना शुरू किया। सब कुछ उनका नॉर्मल होता गया। विद इन आई थिंक 3-4 months शी वॉज फाइन।
उसका इतना बड़ा असर था कि उनको काफी कुछ नॉर्मल हो गई, सब कुछ अपना रूटीन में आने लग गया। ये 2014 में हुआ। और फिर 2015 में गुरु महाराज के साथ मैं जुड़ती गई, लेकिन अंदर से एक साईं बाबा के लिए जो श्रद्धा थी, एक खिंचाव था, वो समझ नहीं आता था कि अब मैं अपना गुरु बदलूं या नहीं बदलूं। तब मेरे को ओल्गा भाटिया आंटी मिली। ओल्गा भाटिया आंटी अपने घर पर फ्राइडेज को सत्संग करती थी। जिन आंटी ने मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गई, दर्शन कराए, उन आंटी के घर पे भी ओल्गा ओल्गा भाटिया आंटी ने सत्संग किया। और वहां पर सबसे पहला जो मैंने शब्द सुना था वो था राम जपो जी ऐसे ऐसे। और वो इतना दिल को छू गया। तब से ऐसे लगा कि गुरबानी में तो हम ऐसे ही गुरुद्वारों में सुन के गुरुद्वारे जाते थे, वापस आ जाते थे। हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें कितने गहरे राज हैं, कितनी उसमें मीनिंग है। हमारी लाइफ उससे जुड़ी हुई है। मैं राम नाम से दीक्षित थी, तो मुझे राम जपो जी पहले ही सबसे पहले गुरुजी ने सुनवाया अपने सत्संग में। क्योंकि जिस दिन मंडे को मैं गई थी उस दिन कोई शब्द नहीं चल रहे थे, शिव जी के भजन चल रहे थे। तो महाराज ने ऐसे कृपा की। मैं ओल्गा आंटी के सत्संग में जहां जहां वो करती थी, मैं उनके साथ उनके चली जाती थी। उन्होंने ही हमेशा बोला कि सत्संग में आया करो, आपको सब सब समझ आ जाएगा गुरु जी के बारे में। धीरे 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 उनके उनकी जो शब्द वाणी होती थी, उनके द्वारा जो प्लेलिस्ट बनाई जाती थी, और जो उनका माहौल होता था, तो मन लगने लगा। और फिर उनका एक सत्संग खुद का था कि साईं बाबा को वो मानती थी। और लोधी रोड मंदिर में उनको गुरु जी दिखे साईं बाबा के सिंहासन पर। तो वो एक बात समझ में आ गई कि जोत एक ही है। मेरे अंदर से मेरा गिल्ट चला गया। मुझे कोई अब घबराहट नहीं थी। मुझे लगा नहीं, अब मैं ठीक रास्ते पे आ गई हूँ। जो मैंने कभी पहले अपनी जिंदगी में इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया था, मैं गुरु जी के लिए जैसे सीरियस हो गई। मैं दीवानी हो गई, मैं पागल हो गई कि मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहां भी जाना है। तो महाराज ने हर जगह बुलाया जहां जहां मैं जा सकती थी, क्योंकि वर्किंग भी थी, मदर भी, फादर भी ओल्ड एज के थे, और उनकी भी सेवा गुरुजी ने बख्शी हुई थी। इस तरह से 2015 में गुरुजी ने मुझे एक ऐसा, हमारा फैमिली का कुछ छोटा मोटा काम था जिसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा था, महाराज ने उसका भी एक सलूशन जुलाई में, 7 जुलाई, 8 9 जुलाई, 3 जुलाई के दिनों में उन्होंने मुझे वो बख्शा। और वो बहुत बड़ी चीज थी कि अगर वो नहीं होती तो आज हम बहुत प्रॉब्लम में होते। उसकी डिटेल मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक गुरु जी का गिफ्ट था मेरे लिए, ब्लेसिंग। अब गुरु जी हमेशा यही करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें पहले देनी शुरू करेंगे, मटेरियलिस्टिक देंगे, आपको दर्शन भी देंगे। धीरे धीरे गुरु जी ने दर्शन देने शुरू किए। कभी ड्रीम में आ गए, शिव रूप में एक बार तांडव कर रहे थे। और वो भी कहाँ पर, हमारे घर के पास एक सिनेमा हॉल था, उसके उसके टिकट काउंटर के अंदर मैंने उनको देखा कि वो शिव रूप में तांडव की मुद्रा में है। मुझे नहीं पता था कि ये क्यों यहाँ पर मुझे ऐसे दर्शन हुए। उसके 1 2 दिन बाद मैं एक जगह सत्संग पर गई, तो वहां पर आंटी, एक कोई पुरानी संगत आई हुई थी जो गुरुजी से मिली हुई थी। उन्होंने यही सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने उनको ध्यान में शिव तांडव करते हुए उनको दर्शन दिए थे। तो शायद गुरुजी मुझे वही बता रहे थे कि अभी तुम्हें ये वाला सत्संग सुनने को मिलेगा। तो महाराज ऐसे जोड़ते गए, शब्द वाणी में रस आने लगा, बहुत आनंद आने लगा कि हर बात में, हर शब्द में एक अर्थ है। उसकी गहराई तक जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ऐसे करते करते 2016 आ गया। 2016 जनवरी में मेरे फादर इन लॉ की अचानक डेथ हो गई। वो हमसे थोड़ा सा दूर रहते थे और वो अकेले रहते थे। मेरी मदर इन लॉ 2007 में चली गई थी। तब तक हम गुरुजी से नहीं जुड़े। 2016 में गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ को अपनी शरण में ले लिया। अब वो, उनके जो प्रॉपर्टी थी उसमें 2 टेनेंट बैठे हुए थे। मुझे माफ कर देना कि अगर किसी को कोई भी बात इसमें से बुरी लगे, या कोई अपने से ले जाए, तो आपको ये बता दूं, ये सिर्फ हमारे सत्संग है, हमारे लिए है, हमारे साथ जो हुआ।
तो आपके कोई चीज को भी पर्सनल ना लीजिएगा। उस समय दो टेनेंट थे, वो दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज के थे, हमारे जैसे नहीं थे, और दोनों फीमेल्स थी, आंटियां थी दोनों। अब जो उनकी प्रॉपर्टी थी मेरे हस्बैंड को मिली थी, मेरे हस्बैंड लेकिन उनसे लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो दोनों लेडीज थी, आंटियां थी। उनसे कोई भी बात करनी, डर लगता था कि पता नहीं वो कैसी कोई गलत कंप्लेंट कर दें, हमारे को उल्टा प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई पुलिस केस ना बन जाए। तो हम उनको कुछ कह ही नहीं पा रहे थे कि आप खाली करिए। हमें उनकी इंटेंशन पता थी कि उनको पैसे चाहिए तभी वो खाली करेंगे। धीरे धीरे सोचते रहे कि कब अच्छे से बात करेंगे, कब बात करेंगे, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे थे। जनवरी का 12 जनवरी को डेथ हुई, तो सारे जैसे क्रियाक्रम ये सब करते करते ऐसे महीना बीत गया। और फरवरी की शिवरात्रि आने वाली थी, शायद फरवरी में थी, और उस टाइम मंदिर में ओपन सेवा शुरू हुई। तो हमने सोचा कि हम ओपन सेवा में जाते हैं दोनों, मैं और मेरे अंकल, हम दोनों बड़े मंदिर में शिवरात्रि 2016 के लिए ओपन सेवा में गए। बिना कुछ सोचे समझे, पता नहीं गुरुजी ने थॉट डाला, नहीं तो मेरे अंकल शायद नहीं जाते कहीं। बट गुरुजी ने उनको शायद कुछ मोटिवेशन दी कि आप आओ मेरे पास, वहां पर सेवा करो। क्योंकि वो इतना नहीं जाते थे मंदिर, मैं ही ज्यादा जाती थी, और हर सत्संग में भी मैं ही जाती थी। और वहां हम दोनों ने सेवा की, 2-4 दिन वहां सेवा की। जो हमारा लास्ट डे था शायद सेवा का, तो वहां से आते हुए हम अपने फादर इन लॉ वाली बिल्डिंग में गए। वहां हमने, पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, अंकल को, कि उन्होंने उन दोनों टेनेंट्स को बुलाया। गुरुजी उनके वाणी में, उनके दिमाग में, और उनको ऐसी हिम्मत दी कि उन दोनों टेनेंट्स को बुलाकर गुरु महाराज ने उनको एक अल्टीमेटम दिलवा दिया। मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि आप इतनी देर तक ये खाली कर दीजिए अपना मकान। तो उन्होंने पैसे की डिमांड की, तो हमने कहा ठीक है, हम आपको देंगे। थोड़ा सा नेगोशिएशन हुआ, और उसके बाद दोनों में से एक पार्टी ने तो इमीडिएटली हाँ कर दी, एक टेनेंट। और इस लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया इस डेट तक आपने घर खाली करना है, 1 मार्च या कुछ ऐसी था, 1 अप्रैल। इसके बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर आपने नहीं खाली किया। तब मैं फिर कोर्ट में चला जाऊंगा या पुलिस केस करूंगा। इतना सुनते ही वो दोनों अपने अपने फ्लोर पे चले गए। और बात समझ में नहीं आई कि होगा क्या। कह दिया उनको, गुस्से से, गुस्सा भी नहीं था बट आराम से बात की हम दोनों ने। लेकिन गुरु जी ने, जो हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि उनसे बात करनी है, उस दिन हमने गुरु जी के द्वारा बोल दी। गुरु जी ने हमें हिम्मत दी, मेरे हस्बैंड को हिम्मत दी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक संगत आंटी हैं, उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया गुरु जी के बारे में, गुरु जी के मंदिर के बारे में दिखाया। ऐसे ही आते जाते मिल गई। तो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पर 2 आवर्स की ऑडियो फाइल भेजी। अब उस टाइम क्या होता था कि मैंने आज तक व्हाट्सएप 2016 में, इट वाज नॉट दैट पॉपुलर, और ऑडियो फाइल्स तो शायद सिंगल सिंगल ही आती थी। पूरी 2 घंटे की फाइल जो इतनी हैवी हो जाती है, आज तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि यू गेट अ लॉट ऑफ, बड़ी सी बड़ी फाइल को भी कंप्रेस कर लेते हैं। और उस टाइम मेरे पास व्हाट्सएप पे आंटी ने 2 घंटे की एक बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट भेजी। अब जैसे ही वो मेरे पास आई 2-4 दिन के बाद, उस दिन के बाद मुझे लगा ये मुझे गुरुजी साइन दे रहे हैं कि तुम्हारा काम होने वाला है। और यही हुआ। 10-15 दिन के अंदर एक टेनेंट ने खाली कर दिया, उसको पैसे दिए गए और उसने खाली कर दिया। अब लेकिन ये था कि अभी दूसरी वाली थोड़ी परेशान कर रही थी हमें, और हमने उस बिल्डिंग में 2 सत्संग भी करवाए गुरु जी के, और महाराज ने मेहर की, बहुत संगत आई और अच्छे से सत्संग हुए। पता था महाराज अपने आप ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे इसमें। अब जो उन्होंने मेरे को, एक टेनेंट ने खाली किया, और जो ऑडियो फाइल मेरे को सेव कर लेनी चाहिए थी, मैंने सेव नहीं की। जाने अनजाने वो फाइल मेरे फोन से डिलीट हो गई।
अब वो फोन से डिलीट हुई, तो मुझे ये लगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, गुरुजी की ब्लेसिंग को मैंने, आई हैव लॉस्ट दैट। आई केप्ट ऑन सर्चिंग, ढूंढती रही, कभी इस फाइल में, कभी उस फाइल में, लेकिन मैं उसको रिट्रीव नहीं कर पाई। और मुझे पता भी नहीं था, ये गुरुजी का खेल था कि जाने अनजाने वो मैंने डिलीट की या इन्होंने खुद कर दी, क्योंकि वो तो महाराज तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो टेक्नोलॉजी या कुछ किसी भी चीज में अपना कर सकते हैं, करिश्मा कर सकते हैं, लीला कर सकते हैं। अब मैं बहुत अपसेट हो गई, बहुत सैड हो गई कि महाराज ये क्या हुआ, मेरे से बड़ी गलती। कोई बात नहीं, मैंने सोचा वो आंटी को मैं दोबारा बोलती हूँ, आंटी आप प्लीज मेरे को ये वाली फाइल दोबारा भेजो। उस आंटी ने काफी ट्राई किया, काफी ट्राई किया, 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आंटी से वो फाइल दोबारा नहीं भेजी गई, जबकि उनके पास थी, लेकिन वो व्हाट्सएप पे दोबारा फाइल नहीं आई। अब मैं अंदर से बड़ी दुख दुख लगी हुई कि अगर फाइल नहीं आई तो इसका मतलब गुरुजी इसके बारे में अभी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए। देखिए, छोटी छोटी बातें हम कैसे ले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अचानक वो फाइल फिर से मेरे फोन में आ गई और उन्हीं आंटी ने भेजी। मैं तो बिल्कुल उछल पड़ी खुशी से। मुझे लगा महाराज कृपा आने वाली है आपकी। और यही हुआ। उस फाइल के आने के बाद शायद 2 या 3 दिन के बाद हमारे हमारी दूसरी टेनेंट से भी बात होगी, और महाराज ने कृपा की, हमको उन दोनों से छुटकारा मिला। इतनी बड़ी हमारी ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोर्ट केस में जाते तो पता नहीं कितना टाइम लगता, पुलिस केस में जाते तो आपको भी पता है पुलिस क्या करती ना करती। सब करते करते गुरुजी ने फरवरी से लेके अप्रैल तक दोनों को बाहर कर दिया। और फिर हमने बाद में उस प्रॉपर्टी को सेल सेल आउट कर दिया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना कि आपने हिम्मत दी और उनसे हम बात कर सके। नहीं तो शायद जिंदगी में हम अभी तक उस चीज के लिए लड़ ही रहे होते। गुरुजी आए हमारी जिंदगी में इसीलिए कि हमारी जो छोटी छोटी बातें हैं पहले उसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद हमें अपनी अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे ले जाएं, कि जिसको कि अभी हम खुद सीख नहीं पा रहे हैं ठीक से। अभी हम दुनिया में फंसे हुए हैं, अभी हम चीजों में फंसे हुए हैं। खैर, उसके बाद 2016 में एक और गुरुजी का बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारी कृपा है जिसे मैं कहूंगी जो सबसे बड़ी कृपा है। वो है कि 2016 में ही मुझे कोई एक संगत जनरल मल्होत्रा अंकल के घर पर सत बड़ी सत्संग में लेके गई। मैं इतनी ब्लेस्ड थी कि मुझे भी नहीं पता था कि इतनी इंपॉर्टेंस है उस जगह की, उस सत्संग की, जहां पर पुरानी संगत हो, पुराने संगत के जो प्लेलिस्ट हो, गुरुजी महाराज का जो एक एक शुद्ध ऑरा जहां पर था, बिल्कुल शुद्ध, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई बिल्कुल सिंप्लिसिटी वाला। शब्द बानी इतनी अच्छी, लंगर प्रसाद इतना अ, कम टाइप का, बिल्कुल लिमिटेड हर चीज, लिमिटेड फूल, सिंपल चोला, सिंपल एकदम लोग। इतना अच्छा था, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन महाराज ने मुझे उनके घर में पहुंचाया। मैं वहां 3-4 महीने, उनके हर संडे किसी एक संडे को होता था, तो शायद मैं 2016 जनवरी से मैं जा रही थी। कभी जा पाती थी, कभी नहीं जा पाती थी, थोड़ा वो दूर था। तो ऐसे ही 4 सितंबर 2016 को मैं उनके घर गई, और वहां पर हमारा वो सत्संग शुरू हुआ। 12:30 से 2:30 का सत्संग था दोपहर। इस समय मेरी मदर मेरे साथ थी, और हम लोग कैब करके गए थे। और उनका जो बिल्डिंग है, उनका जो घर है, वो थोड़ा मेन रोड से अंदर करके है। और मैं उस समय कैब में ही गई थी, तो वापसी पे जब आ रहे थे हम, 3:30 बजे के टाइम था, तो मुझे कोई कैब मिली नहीं। अब मेरी 80 years ओल्ड मदर मेरे साथ हैं, तो मैं थोड़ी परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूं। इतने में कोई एक संगत उतरी, उनके घर से ही आ रही थी, हमारे साथ सत्संग में थी। उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो मैंने उनको बोला मैंने लाजपत नगर जाना है। तो कहते हैं कि ठीक है, आपको हम कहीं रास्ते में उतार देते हैं,
आप वहां से अपने घर चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कैब मुश्किल ही आती है अंदर, गलियां गलियां सी थी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो गुरुजी ने उनको भेजा। हम दोनों, मैंने फिर ये सोचा कि और कुछ नहीं मिला तो आई विल गो बाय मेट्रो, मदर को ले चलूंगी किसी तरह से, क्योंकि लिफ्ट होती है, सब कुछ होता है। सो इट विल बी अ सेफर साइड। एंड आई थिंक कोई फेस्टिवल था उस दिन, ईद थी या कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर। मैं अपनी मदर के साथ, वो संगत आंटी ने कहा हम वसंत कुंज जा रहे हैं, तो आप वसंत कुंज के रास्ते में आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे उतार सकते हैं। वो मैंने ही बोला कि आप मेट्रो पे उतार दीजिए। वो उन दोनों ने, अंकल आंटी ने, हमें मेट्रो स्टेशन पे उतार दिया, छतरपुर मेट्रो स्टेशन। अब छतरपुर मेट्रो स्टेशन में क्या हुआ कि उन्होंने उसके भी, एक स्टेशन के सामने रोड है जो मेन छतरपुर रोड है, जो मंदिर को जाती है, और एक उसके पीछे वाली रोड है, जो बैक साइड रोड है, वो वसंत कुंज की तरफ एक अलग से शॉर्टकट निकल रहा है। वो उन्होंने हमें बैक साइड वाली रोड पे उतार दिया, क्योंकि उनको वहां से निकलना था। अब मैं और मेरी मदर वहां से बैक साइड से, क्योंकि मुझे वहां पर कुछ इतना पता नहीं था कि ऊपर कैसे जाना है, मैंने सोचा मैं मेन रोड पे चलती हूँ, या तो कैब बुक करूंगी, नहीं तो वहां एक ऑटो स्टैंड होता है, वहां से कोई ऑटो बुक करके मैं अपनी मदर को लेके घर चले जाऊंगी। मैं और मेरी मदर, हम दोनों फ्रंट साइड में आ गए, और मैंने अपनी मदर को स्टेयरकेस जो ऊपर जा रही थी प्लेटफॉर्म को, वहां पर उनको खड़ा कर दिया। उनको बोला कि आप यहीं रुको, मैं मेन रोड पे जाके ऑटो बुक करती हूँ, और आपको बुला लूंगी जब ऑटो मेरा बुक हो जाएगा। अगर कोई मान गया उस तरफ जाने के लिए तो मैं आपको आवाज दे दूंगी, नहीं तो हम मेट्रो से जाएंगे, फिर रास्ते में कहीं और उतर के देख लेंगे। संगत जी, मैंने एक ऑटो वाले को वहां पूछा, तो वो रेडी हो गया। अब मेरी मदर को थोड़ा, मैं 10 फुट की दूरी पे था मेन रोड एंड दैट स्टेयरकेस। मैं अपनी मदर को काफी देर तक ना आवाज लगाती रही। मुझे लगा मैं इतनी पीछे जाऊंगी तो मैं बुला लेती, उनको बोल के आई थी मैं। वो, मेरी मदर का ध्यान नहीं था मेरी तरफ, वो देख रही थी सीढ़ियां शायद। मैंने उनको बहुत आवाज लगाई, मैंने उनको बहुत आवाज लगाई। मैंने उनको इशारे भी किए, हाथ से हिला हिला के वेव किया, 10 बारी 15 बारी। तो मैंने सोचा अब ये इनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, तो मैं इनको जाके ले आती हूँ। ऐसा ना हो कि ये ऑटो वाला भी भाग जाए या कोई मना कर दे या कुछ नखरे करे। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया उनके पास जाने के लिए, आई सॉ, मेरी मदर ने मुझे देख लिया। मेरी मदर ने मुझे देखा, और उनकी ये मुझे समझ आ गई कि उन्होंने मुझे देख लिया और वो मेरी तरफ चल पड़ी है। वो मेरे पास आ गई, चलती रही, जैसे 10 फुट की दूरी उन्होंने मेरे सामने दूर तय की। जब वो बिल्कुल मेरे पास आ गई, कि जैसे कि आप सोच लीजिए 6 इंच की दूरी है, या 9 इंच की दूरी है, 8 इंच की दूरी है, एकदम पास आ गई। तो अचानक मैंने देखा कि उनके साथ एक अंकल है। उन अंकल को देख के पहले तो मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैंने अंकल को आते हुए नहीं देखा था। मुझे अंकल का पता ही नहीं चला कि वो मम्मी के साथ कब से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये अचानक कहाँ से आ गए। आई गॉट रियली शॉक्ड। मेरा दिमाग का एकदम सन हो गया कि ये क्या हुआ। मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा ये कैसे आ गए, ये कहाँ से आ गए। और उन्होंने मेरी मम्मा को साइड से, ऐसे बाजू से पकड़ा हुआ था, कंधे से उनको लेके आ रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, और मैं ये सोचूं, ना तो ये अंकल राइट से इधर से चल के आए हैं, ना लेफ्ट से चल के आए हैं, ना कहीं पीछे से दिखे हैं मुझे, ना आगे से आए हैं, ये आए कहाँ से। मैंने बहुत सोचा, सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम हमें जल्दी थी जाने की। थोड़ा मैं चुप हो गई कि वो तो हेल्प कर रहे हैं मेरी मदर की, तो मैं थोड़ा शांत हो गई। उन्होंने मेरे को बोला, देखिए
ये वहां पर नीचे रोड पे आने के लिए 3-4 स्टेप्स थे प्लेटफॉर्म के बाद। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ये देखिए नीचे ना सीढ़ियां जो स्टेप्स नीचे उतर रही हैं रोड पे, आप देखिए वो टूटी हुई हैं। तो आप इनको यहां से नहीं, ये थोड़ा सा आगे ले आते हैं, इधर से उतारते हैं इनको, जहां पे वो ठीक थी सीढ़ियां, स्टेप्स। मैंने सीढ़ियों पे देखा, पहले मेरा तो ध्यान नहीं किया था, मैंने सीढ़ियों में देखा। जब मैंने सीढ़ियों में देखा तो मैंने अंकल के शूज देखे। अंकल के शूज देख के एकदम पता नहीं क्यों मुझे लगा कि गुरुजी ऐसे शूज पहनते थे, क्योंकि कुछ वीडियोस मैं तब तक देख चुकी थी। मेरे मन में आया कि ये तो गुरुजी जैसे शूज है, इतनी अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि गुरुजी ने वो दिखाने थे मुझे, इसीलिए वो नीचे उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने वो जूते देखे, दिमाग में आया कि ये तो गुरुजी जैसे शूज है। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी आंखों में देखा, और उसके बाद उन्होंने मेरा माइंड एकदम ब्लैंक कर दिया। आई जस्ट केप्ट क्वाइट। मैं भूल गई कि मैं क्या सोच रही थी। फिर उन्होंने वहां से मेरी मदर को नीचे उतारा, सीढ़ी से, 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी से पकड़ के। मैं भी साथ में थी, उतारा हम दोनों ने मिलके। और महाराज, गुरुजी महाराज जो उस टाइम अंकल के रूप में शायद थे, उन्होंने उतरते ही जैसे ही वो हमको फ्री कर रहे थे, सी ऑफ कर रहे थे, उन्होंने ऐसे करके बोला, जय गुरु जी। उनकी ये बात सुन के मैं एकदम घबरा गई कि इनको कैसे पता चला कि मैं गुरुजी, एक तो सत्संग से आ रही हूँ, गुरुजी भक्त हूँ, और ये मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो इनको कभी नहीं देखा। क्योंकि संगत जी, वो अंकल ने एक बहुत बड़ा चश्मा लगाया हुआ था, जो मतलब नजर का होता है, बट वेरी बिग ग्लासेस, करली बाल, पूरे करली बाल यहां तक। इतना मतलब उन्होंने अपना चेंज किया हुआ था रूप। पैंट शर्ट पहनी हुई थी, शायद ऑरेंज कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट थी। कभी कभी मेरे को लगता है वो नहीं थी, कभी लगता थी। और शूज वही, शायद एडिडास या नाइकी के, स्काई ब्लू कलर के विद सिल्वर लाइनिंग। वो सब शूज तो मुझे अच्छी तरह याद है अभी तक। फिर जब उन्होंने मुझे बोला जय गुरु जी, मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा इनको कैसे पता, क्योंकि तब तक मैंने कोई लॉकेट नहीं पहना, और ब्रेसलेट तब इतने मिलते भी नहीं थे। एक लॉकेट मिला था मंदिर से, जो शायद मेरा विजिबल नहीं था। उन्होंने मुझे बोला जय गुरु जी। मैंने भी बोला जय गुरु जी, लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि मैं एकदम स्तब्ध रह गई। मेरे होश उड़ गए कि इनको कैसे पता। जब उन्होंने मेरे कुछ नीचे उतार दिया मदर को, हम अपने ऑटो में जाने लगे। मैं ऑटो की तरफ जा रही हूँ और मेरी मदर उनके पीछे पीछे जा रही है। उन अंकल ने एक और ऑटो किया। उस ऑटो वाले को बोलते हैं, अंकल बैठने से पहले, वसंत कुंज, जहां की संगत ने हमें ड्रॉप किया, उसी जगह का नाम लिया अंकल ने। और मेरी मदर उनके साथ ऑटो में बैठने वाली थी, तो मैंने उनको खींच लिया। मैंने कहा मम्मी कहाँ जा रहे हो? तो मेरी मदर को लगा, कहती उनके साथ नहीं जाना। मैंने कहा नहीं मम्मी, वो अलग जा रहे हैं, हम अलग जाएंगे। कहते अच्छा, मुझे लगा कि वो हमें लेने आए हैं, हम उनके साथ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप मेरे साथ चलो, वो अलग जा रहे हैं। और संगत जी मानिए, बहुत ही अच्छा दृश्य उसके बाद जो मैंने देखा, मैं भुला नहीं सकती। गुरु महाराज जो उस टाइम अंकल के रूप में आए हुए थे, उन्होंने ऑटो में बैठ के अपना जो ब्लैक एंड व्हाइट स्वरूप, जो गुरु जी का रॉकस्टार स्वरूप, फेमस स्वरूप है, वैसे ही अपने हाथ ऐसे बंद किए, इसी तरह से वैसे ही बैठ गए जैसे स्वरूप में बैठे हुए हैं, और वैसी ही स्माइल, बिल्कुल सेम। सिर्फ उनका वो था कि चश्मा था और बाल थे, तो इसलिए हम उनको, मैं शायद, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना वो रूप दिखाया, अपना स्वरूप दिखाया, मैं समझ गई ये महाराज है। मैं समझ गई, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा था, समझ में नहीं आई कि सोचूं या नहीं सोचूं। लेकिन कुछ कुछ श्योर हो रही थी। वो अंकल हमारे को अपना ऐसा रूप दिखा के ऑटो में हमारे सामने से पूरा निकल गए, और वही उन्होंने अपने हाथ ऐसे रखे हुए, वही स्माइल।
बस वो मुझे बता गए कि मैं ही हूँ, तुमने सोचा तो था लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पाए। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपना रूप दिखा दिया। उसके बाद जब मैं और मदर ऑटो में बैठे, मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि गीता वो कौन थे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो कहते मुझे तो लगा कोई संगत में से हैं, तो हमारे जानने वाले हैं। तो वो तो मुझे ना आदमी, वो सॉरी गुरुजी, उन्होंने ऐसे बोला था, वो आदमी मुझे वहां सीढ़ियों के पास आया मेरे पास, और उसने बोला देखो वो आपको बुला रही है, तो आप वहां चलो उनके पास। और गुरुजी महाराज ने मुझे अपना शरीर बिल्कुल पास आके प्रकट किया। वो दोनों दूर से दोनों आ रहे थे, और मेरी मदर उनके कहने से ही मेरी तरफ उसने उन्होंने देखा। और वो दोनों कितनी दूर से, 10 फुट की दूरी से इकट्ठे चल के आए, और गुरु महाराज ने अपने आप को प्रकट किया जब वो मेरे पास पहुंच गए। बिल्कुल महाराज की बहुत कृपा कि आपने दर्शन दिए। क्योंकि कहते हैं कि एम्पायर स्टेट में वो किसी किसी से बात भी नहीं करते थे, लेकिन महाराज हमारे पास आए, हमसे बात की, हमारी मदद की। फिर उसके बाद मेरे को अंदर से ये हो रहा, महाराज प्लीज मुझे ये आप बताना कि आप ही थे ना। जब मेरी मदर ने बता दिया कि वो मुझे बुला रहे, उन्होंने ही मेरे को बताया कि तुम्हें बुला रहे हैं, तो मैं समझ गई वो महाराज थे। लेकिन फिर भी एक ये था, महाराज एक बार ही और कुछ वैलिडेट कर दो, किसी एक तरीके से बता दो कि आप ही दर्शन देके गए। उस समय अगले दिन फेसबुक पे महाराज का एक शू कैबिनेट का फोटो आया, जो अभी एम्पायर स्टेट में रखा हुआ है। और उसके अंदर वो जोड़े जो उन्होंने मैंने जिनके दर्शन किए थे उनके पहने हुए, वो मुझे वहां पर दिखे। नहीं तो कभी आप सोचो शू कैबिनेट की तस्वीर इतनी कॉमन हो सकती है नहीं हो सकती पता नहीं, क्योंकि आज मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, उस समय मैं फेसबुक पे थी। और महाराज ने मुझे वो दिखा दिया कि वो जो तूने जोड़े पहचाने थे वो मैं ही था पहने हुए। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपकी रहमत इतनी बड़ी रहमत कि कितने कितना कोई मेरा कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि जो आपने मुझे दर्शन दिए और हमसे बात की। गुरु महाराज शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद ये चीज मेरे को इतनी ज्यादा अंदर तक खुश करती रही कि महाराज ने मुझे दर्शन दिए। मैं भाव विभोर होती रही हमेशा, हमेशा। मतलब कभी भी मैं डिप करती थी, कभी भी किसी चीज पे परेशान होती थी या कुछ नेगेटिव चल रहा होता था लाइफ में, फिर यही याद करके मैं बिल्कुल खुश हो जाती थी कि मैं कितनी लकी हूँ, कितनी ब्लेस्ड हूँ, कि इतनी खराब कर्म होते हुए भी कितने हम पता नहीं जन्मों से गलत काम कर रहे हैं, और इस जन्म में भी किए हैं, अभी भी करते हैं जाने अनजाने, और महाराज ने फिर भी हमें दर्शन दिए। तो मैं आज उसी के सहारे एक तरह से अपनी जिंदगी को चला रही हूँ, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा एक आधार बन चुका है, हमारी एक्सिस है गुरु जी। हमें कुछ और समझ में नहीं आता। एक शब्द है ना, गुरु बिन घोर अंधार और गुरु बिन समझ ना आवे। तो वो सब चीजें जो आज ये शब्द हैं, जो इनके मीनिंग हमें आज समझ आते हैं, जब गुरु जी ने अपनी लीलाएं दिखाई, अपने अपने सारी ब्लेसिंग्स दिखाई, अपनी अपनी कृपा दी, जिसके कि हम लायक नहीं थे शायद कभी, लेकिन इन्होंने कृपा की, इन्होंने दया की। महाराज धन्यवाद। इस तरह चलते चलते 2000 इतना, तब से फिर और विश्वास बढ़ गया। पहली बात तो यह, 2017 में हमारे ऑफिस में कुछ फिर ट्रांसफर्स वगैरह बाहर होने लगी। मैं दिल्ली में ही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे बाहर भी ऑफिसेज होते, और 2017 में मेरे को ट्रांसफर कर दिया गया लखनऊ। लेकिन अब मेरी मदर और मेरे फादर दोनों बीमार रहते थे, फादर को डिमेंशिया हो गया था,
मदर फिर भी थोड़ी ठीक थी, लेकिन वो अकेले पापा को संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि पापा मेरे वायलेंट हो जाते थे कभी कभी। बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते थे कि कुछ भी कर सकते थे। और मेरी मदर को उनको संभालना नहीं चाहता था, तो फिर मैं उनके पास रहने लग गई थी उनको संभालने के लिए। तो महाराज ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, 2017 में जो हमारी ट्रांसफर हुई, और हम सब ने, कुछ ऑफिस के स्टाफ के लोगों ने एक कोर्ट केस किया, क्योंकि पॉलिसी के तहत वो हमारी ट्रांसफर्स नहीं हुई थी, कोई पॉलिसी नहीं थी उसमें फॉलो की गई। तो गुरु महाराज ने कृपा की, जो हमारा केस एडमिट हुआ कैट में, जो हमारा एक ट्रिब्यूनल होता है ऑफिस का, वो 7 जुलाई 2017 को हुआ। ऑर्डर्स आ गए थे शायद मार्च अप्रैल में या मई में आ गए थे। और 2017 जुलाई, 7 जुलाई को हमारा केस एडमिट हुआ कोर्ट में। वो वो मतलब जो प्रिपरेशन करते करते पूरे ग्रुप ने जो किया, जितने लोगों की ट्रांसफर्स हुई थी, वो सब करते करते गुरु महाराज ने अपने बर्थडे वाले दिन कोर्ट में वो केस लिया। और नेचुरली, जिस जो इतने बड़े दिन हमको उनका एक निशानी मिल गई, एक साइन आ गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये अब हम यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, अभी कुछ नहीं होगा। और ये हुआ, हमारे ऑर्डर्स पे स्टे हो गया। ऐसे करते 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 हम, मेरा 2017 से लेकर 2022 तक, 2023 तक लगभग, गुरु महाराज ने मेरी 5 ट्रांसफर्स कराई ऑन पेपर्स। बट कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ करके महाराज ने, मदर के मेरे, उनको पार्किंसंस हो गया था फिर बाद में, तो उनके कागज लगा के, फादर के कागज लगा के, सब गुरु महाराज ने मुझे दिल्ली में ही रखा, क्योंकि उनको पता था मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जाना पड़ता था तो बहुत दुख लगता था, क्योंकि उनके घर में भी ऐसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बीमार होते थे। तो महाराज ने मुझे तब भी बचाया। 2017 से लेकर 23 तक आप सोच लीजिए, 5 या 6 बार मेरी ट्रांसफर्स हुई ऑन पेपर्स, ऑन पेपर्स। जब एक बार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आ गए थे कि जो रिवर्ट होने मुश्किल थे, वो भी गुरु महाराज ने रिवर्ट कराए 2021 में। उस समय इतना वो मुश्किल था उसको रिवर्ट कराना, तो मेरा, लेकिन महाराज ने करा दिया। तो मेरा ऑफिस का एक कलीग थे जो मेरे से सीनियर थे, वो मुझसे पूछते थे, गीता आपने कौन सा सोर्स लगाया कि जो आपकी ये कैंसिल हो गई ऑर्डर। और मैं उनको बता तो सकती नहीं थी कि मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है जो मुझे हर जगह बचा रही है। मैंने ये बोला, वो ऊपर वाला है ना, तो वही बचा रहा है। तो वो सोचते थे कि जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे थे, तो उसके ऊपर कोई फ्लोर पे कोई अंकल है, जो कोई ऑफिसर है जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता ये ऊपर से भी ऊपर है। ये ये क्या है, सबसे बड़े हैं, जिसमें कि राजा के राजा, महाराजन के महाराजा, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो उनको ऐसे बोल के मैंने शांत किया, लेकिन अंदर से इतनी खुशी मिली कि महाराज कितनी, कितने लोगों को आप एग्जाम्पल दिखा रहे हो, एक संगत से आप इतनी ब्लेसिंग्स करके। कोई समझ गया तो बड़ी बात है, कोई नहीं समझा तो उसकी मर्जी। कोई इसको ऐसे भी सोच लेगा कि ये उनके अपने एफर्ट्स थे। नहीं, ये हमारे एफर्ट्स नहीं होते हैं। हमारे को एफर्ट्स करवाते भी वही है और करते भी वही है। और सारी कलम भी यही चलाते हैं, सब लेख यही लिखते हैं, ऊपर भी यही लिखते हैं और नीचे भी यही लिखते हैं। बहुत बड़ी कृपा महाराज ये भी, कि आपने मेरे को धक्के खाने से बचाया। नहीं तो बाहर की पोस्टिंग होती थी, लोग कितने परेशान होते थे, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स परेशान हुई, जो बहुत दुख लगता था देख के। बहुत बहुत महाराज धन्यवाद, बहुत शुक्राना। इसके बाद 2018 आया। 2018 में मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 2017 में मेरे पिताजी चले गए, मेरे फादर चले गए, क्योंकि उनका डिमेंशिया बहुत बढ़ गया था, और वो भी एक दिन गिरे, और उनकी भी शायद स्पाइन में चोट लगी थी। और उसके पहले गुरु महाराज ने मुझे एक हफ्ता पहले दिखा दिया था कि उनकी
उनका टाइम आ गया है। मैं गुरु महाराज को हमेशा यही बोलती थी कि गुरु जी, क्योंकि मेरी एक सिस्टर बाहर रहती है केन्या में, तो मैं गुरु जी को, जब उनकी हालत बहुत खराब चल रही थी, तो मैं गुरु जी को यही बोलती थी, महाराज मुझे आप प्लीज थोड़ा पहले हिंट दे देना, ताकि मैं उसको इन्फॉर्म कर सकूं, और उसका अचानक आना कभी मुश्किल ना पड़ जाए। कुछ भी है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि आजकल कितनी प्रॉब्लम है, यहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, कुछ करना है। तो मैंने तो सिर्फ इसीलिए बोला था कि महाराज जब भी आपने गुरु मेरे पापा को मोक्ष करना है, आपने ले जाना है, आप मुझे प्लीज थोड़ा टाइम बता देना पहले। और महाराज ने वही किया। मुझे एक हफ्ता पहले, मेरे डैडी की डेथ के पहले, मुझे एक सपना आता है। सॉरी महाराज ने, ऐसे हुआ था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे थे, मेरे पेरेंट्स ग्राउंड फ्लोर पे थे। मेरे फादर अचानक से बहुत तेज गिरे पलंग से, या टॉयलेट में गिरे। हमें ऊपर आवाज आ गई, हम नीचे भागे आए, रात के 2:30 बजे थे। मैं और मेरे अंकल दोनों आए, ने पापा को उठाया और उनको पलंग पे लिटा दिया, और उसके बाद मैं सोने चली गई। जब मैं सोई तो मैंने क्या देखा कि मेरे जो फादर इन लॉ 1 साल पहले 2016 में गए थे जनवरी में, वो उस घर के, जिस घर में हम रह रहे थे मम्मी पापा के साथ, गेट के बाहर खड़े हुए हैं, और उनके साथ 4-5 आत्माएं और है। और मेरे जो घर का वो गेट था, उसको वो जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जंप नहीं कर पा रहे। जो मुझे ये लगा कि वहां पे गुरु महाराज का सत्संग हो चुका था 2-3 बार उस घर में, तो शायद वो गुरु महाराज की वजह से अंदर नहीं आ पा रहे थे वो आत्माएं। बट वो कोशिश कर रहे थे कि उस गेट को जंप करके अंदर आ जाए, मुझे वो दिखे। और मैं थोड़ी घबरा के जब उठी, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे आज मुझे आपके पापा दिखे हैं, और वो ऐसे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये लगा कि शायद ये गुरु महाराज ने मुझे हिंट दिया है कि मेरे पापा के मुक्ति का। और इतने में फिर मैंने अपनी सिस्टर को ये सपना बता दिया, और उसको मैंने बोला आप प्रिपेयर्ड रहना, मुझे ये सपना आया तो इसका कोई मतलब होगा। उसके बाद मैं अपने फादर से मिलने नीचे गई, और मेरी मदर ने मुझे ये बताया कि तेरे पापा आज बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि अश्विनी के पापा आए हुए थे। अश्विनी जो मेरे हस्बैंड है, अश्विनी के पापा आए हुए थे उनके घर में, और वो अपनी एक जैकेट, या कोई वास्केट बोलते थे मेरे डैडी उसको, वास्केट उतार के फेंक रहे, दूसरी पहन रहे, फिर उस उतार रहे, फिर पहन रहे, फिर उतार रहे। तो इस तरह से वो मेरे डैडी को वो वास्केट उतार उतार के दिखा रहे थे। अब मुझे कंफर्म हो गया। मैंने कहा मम्मी मुझे भी ये सपना आया है कि वो फादर इन लॉ मेरे आए हैं, और इस तरह से पता नहीं अब क्या होगा। फिर मेरी सिस्टर आ गई बाहर से, और हम उनको, डैडी को जो उनकी स्पाइन में चोट लगी थी, उनको हम लेके चले गए फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। और वहां पर वो वहां का पानी नहीं पीते थे, कहते थे कि मुझे यहाँ का पानी नहीं पीना है। 5 जुलाई को, 5 फरवरी, सॉरी 5 फरवरी 2017 को हमने उनको एडमिट किया। और वो मेरे को कहते थे, गीता जो तू पानी लाती है ना बड़े मंदिर से, मुझे वही चाहिए। क्योंकि वहां जो जल प्रसाद मिलता था पहले ग्लासेस में मिलता था, तो मैं कोई बॉटल ले जाके उसमें भर के लाती थी। और वहां का उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया हॉस्पिटल का। वो मेरे से ही मांगते रहते थे कि जो तू लाती है ना वो मुझे पिला, और मैं उनको ला देती थी। 5 फरवरी संडे था, 6 फरवरी मंडे था, तो मैं फिर मंडे उनके लिए एक और बॉटल लेने गई कि और जल प्रसाद ले आऊं। और उसके बाद 6 फरवरी को शाम को उनको फिर मैंने आके जल प्रसाद दिया। 7 फरवरी को फिर से दिया, और उनकी हालत खराब होने लग गई। वो ट्यूसडे था, 7 तारीख, ट्यूसडे। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और हमारे जो उनके साथ वाली एक वार्ड में, जैसे आईसीयू में,
एक और बेड में एक और फैमिली थी, जो लगभग पापा की उम्र के थे अंकल। उनकी भी बेटी या बहू थी कोई, और उनका भी सिमिलर चल रहा था केस। इतने में हमको डॉक्टर्स ने पूछा कि आपने वेंटिलेटर, हम इनको लगा दें क्योंकि थोड़े और प्राण आ जाएंगे अभी, बच जाएंगे, शायद बच जाएंगे। मैं डैडी 85 के थे तब। हम ना दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और जो वो साथ वाले अंकल थे, उनकी जो बहू थी, उनसे भी थोड़ी हमारी बातचीत होने लगी कि उनको भी डॉक्टर्स ने यही बोला था कि आपको वेंटिलेटर लगाना चाहिए, इनको अभी कुछ आगे और जी जाएंगे, अब रिकवर कर जाएंगे। और वो भी गुरुजी से मिली हुई आंटी थी, जो हमारी पहले बात हुई, वो आंटी मिली हुई थी, बट वो फॉलो नहीं करती थी गुरुजी को, बट फॉलोअर नहीं थी। बट शी हैड मेट, वो गोल्फ लिंक पे रहते थे। उसके बाद अब मैं और मेरी सिस्टर बड़े पजल हो गए कि हमें वेंटिलेटर पे डैडी को डालना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं हमें नहीं समझ में आता, कि वेंटिलेटर पे कितने दिन रखेंगे, प्राण है या नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। हमने ना सोचा, हमने डॉक्टर्स को बोला हमें थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए। मैं बाहर चली गई। वहां पर एक छोटा सा प्लांटर का साइड में सी पुलिया से बनी हुई थी, वहां बैठ के मैंने सर झुकाया, महाराज को याद किया। मैंने कहा महाराज, मुझे जवाब दो कि वेंटिलेटर पे डाले या नहीं डाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सिचुएशन ऐसी है कि हाँ करे या ना करे, तो डर लग रहा था। मैं ऐसे आंखें बंद करके नीचे झुक सर झुका के बैठी हुई। इतने में वही वाली आंटी आई जो साथ वाली बेड की पेशेंट की अटेंडेंट थी। वो आते ही मुझे बोलती है, मैंने ऐसे बोलती है, हेलो एक्सक्यूज मी, भाई मैंने तो ना उनको मना कर दिया है वेंटिलेटर के लिए, अब आप देख लो आपने क्या करना है। आप मानोगे, मेरे जान में जाना ही मुझे महाराज का आंसर वहीं बैठे बैठे उस आंटी के थ्रू मिल गया। हमने भी उनको मना कर दिया, क्योंकि एक आप जाते हुए व्यक्ति को कितना तंग करोगे, जो मुक्त होना चाह रही है आत्मा, उसको कितना वेंटिलेटर से हिला हिला के जबरदस्ती क्यों उनको तंग करोगे। वो करते करते मेरे फादर ने फिर वहां पर दोपहर तक अपने प्राण छोड़ दिए। 7 तारीख मंगलवार, हनुमान जी का दिन, और गुरु जी का नंबर। पीसफुली वो चले गए। 3 दिन वहां हॉस्पिटल में ही रहे, तीसरे दिन ही उनकी डेथ होगी, महाराज के चरण में चले गए। क्योंकि जो महाराज के साथ जुड़ गए, चाहे मिले नहीं मिले, लेकिन महाराज ने अपनी शरण में ले लिया। ऐसे करते करते फिर उसके बाद मेरी मदर को डिम पार्किंसंस हो गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। फिर हमारा जो मकान था वो ऊपर नीचे का था, तो मेरा ऑफिस होता था, वो नीचे होती थी, अकेली डरती थी। मैंने उनके पास सोना शुरू कर दिया। फिर ऊपर की किचन, नीचे की किचन, ये करते करते फिर हमने ये फैसला किया कि हम एक ही फ्लोर ले लेते हैं। हम एक फ्लोर की तलाश में थे कि जिसमें हमारे सारे बेडरूम हो जाए, मेरे बच्चों के भी, मेरी मदर के भी। ऐसे करके कोई एक फ्लोर मिल जाए, 4 बेडरूम का, 3 बेडरूम का हो जाए। हम ढूंढते रहे, हमें लास्ट में कृत्य के लास्ट में एक फ्लोर मेरे हस्बैंड को ठीक लगा, जो हमारे बजट के हिसाब से था। अब मैं बहुत अपसेट कि मेरे को, मेरा ऑफिस वहां से पास पड़ता था मेरे घर से, लाजपत नगर से। मैं विलिंग नहीं थी आने के लिए। मेरे को तो पता ही नहीं था कि महाराज की क्या प्लानिंग है, और मैं उसके विरुद्ध जा रही थी। मैं सोचती रही, मैंने थोड़ा टाइम लिया सोचने में कि मैंने शिफ्ट होना है कि नहीं उधर, कि मैंने लाजपत नगर में ही थोड़ा बड़ा देखना है, वहां मिल ही नहीं रहा था कि हमारे हिसाब से। इतने में महाराज ने मेरे को एक साधु रूप में आके मुझे दर्शन दिए। हम कहीं मंत्र जाप के लिए जा रहे थे गुड़गांव में, शायद 2018 में, अप्रैल में, 8 अप्रैल में। कोई बहुत बड़ा मंत्र जाप होना था, बहुत लार्ज स्केल पे होना था। तो उसके पहले मुझे 2 साधु मिले, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। एक तो बिल्कुल गोरे, इतने गोरे, इतने सुंदर साधु, और उनके साथ एक थोड़े सांवले से, एकदम ऑर्डिनरी से, चश्मे वाले। तो मुझे उन्होंने आशीर्वाद की दिया, उन्होंने कुछ मांगा, मैं
उनको सुच्चा नहीं दे पाई, उन्होंने कोई कपड़े मांगे, उनको मैं अपने घर नहीं ला पाई क्योंकि मुझे डर लगता था। लेकिन उनको मैंने थोड़े पैसे दिए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरे 2 मकान हो गए। ये सब, ये सुनते ही मुझे ना एक तरह से एक आश्वासन मिल गया कि मैं उसको हाँ कर दूं। धीरे धीरे महाराज ने, जो मेरे पास डेबिट कार्ड आया उसमें जो पीछे पिन होता है वो मेरे घर का एड्रेस, मेरे को महाराज ने एक और साइन दे दिया। फिर एक मेरे पास किसी पुरानी संगत की वीडियो आ गई जिसमें वो गुरु जी के जीके मंदिर की बात कर रही, और वो कह रही गुरु जी एस ब्लॉक जीके 2 में आए थे। अब महाराज ने उसी टाइम पे ये सारी चीजें मुझे दिखा दी, तो मैंने महाराज की मर्जी को हाँ कर दी और हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ शिफ्ट हुए तो इतनी अच्छी यहाँ संगत मिली मुझे, मुझे पुरानी संगत मिली, मुझे कुछ नई संगत मिली, कितने लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐसे ही करते करते यहाँ पर हमारा फिर कोविड का टाइम आ गया, 2018 में हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। 2019 के बाद 20 में कोविड आ गया। 20 में कोविड आया, वो तो हमारा फिर भी ठीक से निकल गया, उसमें आराम से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शायद पहले वाले में मुझे हुआ भी नहीं था, ये भी महाराज की कृपा। लेकिन 2021 में जब कोविड आया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ था, शायद डेल्टा था, अप्रैल में, उसमें हम सबको कोविड हुआ। हम सबको कोविड हुआ। मेरे एक छोटे बेटे को कोविड नहीं हुआ, लेकिन हम 3-4 लोगों को सबको कोविड हो गया। हम अलग अलग रह रहे थे, एक बेडरूम में, एक ड्राइंग रूम में, एक अलग बेडरूम में, एक हस्बैंड अलग बेडरूम में। क्योंकि पहले लगा था ये कोविड नहीं है, सिर्फ गला खराब है, बट वो कोविड ही था। इतने में एक पुरानी संगत है, गीता आंटी, वो भी गीता है, उन्होंने एक वीडियो भेजा, कोई उसमें मोर थे और उसमें एक शब्द था छोटा सा, कि गुरु महाराज ने उनको ये बोला है वीडियो सर्कुलेट करो और इसकी ब्लेसिंग से आप सबको, मतलब कोविड से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, उससे रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए। और उन्होंने बोला सुखमनी साहिब करो आप, जितना आप सुखमनी साहिब करोगे आप इस चीज से निकलते जाओगे, आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। और मैं जहां लेटती थी अपने ड्राइंग रूम में कारपेट के ऊपर, अपने फोन के साथ, मैं काफी बुखार में चली गई, सुखमनी साहिब करती थी। जो भी हम मेडिसिन ले रहे थे, जितनी भी स्टीम ले रहे थे, वो सब करते रहे। खाना हमें कभी गुरुद्वारे से आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत काफी टफ टाइम था, लेकिन महाराज ने उसमें से निकाल दिया। जब ऑलमोस्ट मैं ठीक हो गई, लेकिन मेरी खांसी नहीं जा रही थी, मुझे बहुत खांसी रहती थी और मैं, बुखार नहीं था, बुखार नहीं था, 10-15 दिन हो गए थे कोविड खत्म हुए मुझे, लेकिन मेरी खांसी नहीं जा रही थी और बुखार नहीं था। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा कोविड ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। कोविड टेस्ट कराया और मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा कि आप अपनी चेस्ट का स्कैन कराओ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आपकी खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही। मतलब लगभग हम सब ठीक हो गए थे, मेरी खांसी नहीं जा रही थी। संगत जी, उस टेस्ट में ये आया, जो सीटी स्कैन हुआ था, कि मेरे लंग्स में इंफेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों को वो लंग्स इंफेक्शन लेके चला गया। मेरे लंग्स में इंफेक्शन हुआ था, लेकिन वो अब हीलिंग स्टेज पे आ गया था। क्योंकि एक डॉक्टर जिसको मैं ऑनलाइन कंसल्ट कर रही थी, उसको मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी, एंड ही सेड मैडम आप बहुत लकी हो कि आपका ये इन्फेक्शन आया था, लेकिन वो खत्म भी हो गया है और अब उसकी हीलिंग पे चल रहा है, अब ये सब कुछ रिकवरी पे है। उस पर पैचेस दिख रहे हैं कि आपको ये हो चुका है। महाराज की कृपा, पता भी नहीं चला, अंदर अंदर लंग्स इन्फेक्शन भी हील कर दिया महाराज ने। ऐसा ऐसा उसमें ठीक किया, फिर उन्होंने अपनी तरफ से फिर भी, कि अब ये कुछ रिवर्ट ना हो जाए, मुझे उन्होंने नेबुलाइजर दिया और भी चीजें, जो भी मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक्स, ये वो। तो 10-15 दिन, 30, ऐसे मेरा वो कोर्स चला और मैं काफी ठीक हो गई। बट आज भी मैं ये बात सोचती हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप बहुत लकी हो। लकी का मतलब क्या है? लकी का मतलब है महाराज की ब्लेसिंग्स।
लकी का मतलब यही है, उनकी कृपा, उनकी दया, तभी हम उनके साथ हैं। और वही बात है ना कि हर पल बढ़ता रवे विश्वास दाता, तेरे चरना विच अरदास दाता कि हर पल बढ़ता रवे मेरा विश्वास दाता। महाराज, कैसे ना विश्वास करो, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ हुई हैं। कभी टेक्नोलॉजी में भी अचानक ही, कभी महाराज को कृपा करो, महाराज ये चीज खराब हो गई है, देख लो अभी ये सत्संग शुरू होने वाला है, आप ठीक कर दो, वो हो जाती है। कितना कुछ, कितना कुछ है, रोज होता है, रोज एक सत्संग है। हमारी तो हमारी तो ध्रुव धुरी यही है, हमारा तो जीवन ही यही है। और अपने चरणों में महाराज बस लगाए रखे उस कोविड के सत्संग से। तो इतना है कि आज हम जिंदा हैं तो इनकी वजह से, आज इन्होंने हमें जीवन बख्शा है इनकी वजह से। तो अभी सेवा सिमरन सत्संग इसमें ही रखना महाराज, आगे के जो जनरेशन है उसको कुछ गाइड कर सके, जैसे हमें दूसरों ने गाइड किया। हमें बैम्बी आंटी ने गाइड किया, हमें सरिता छाबड़ा आंटी ने गाइड किया, उन्होंने मुझे पुराने टाइम के संगतों ने मिलके एक गुरुजी के टाइम की सीडी को कंपाइल किया था, जो गुरुजी के टाइम पे शब्द चलते थे, उसको कंपाइल किया। वो मेरे को दे दी उन्होंने, वो मेरे पास है आज तक। उनके छत्र छाया में हम बड़े हुए हैं, हमें इतना ज्ञान मिला, मुझे गीता आंटी ने इतना कुछ बताया, मुझे अनुजा आंटी से इतना कुछ सीखने को मिला, मुझे डॉक्टर मधुलिका सूद आंटी से बहुत सीखने को मिला। कुछ पुरानी संगत, जनरल मल्होत्रा, सुदर्शन मल्होत्रा आंटी, इन सब से, बैम्बी आंटी, उन, और गोपाल सेठी अंकल, जो जिनसे कभी पर्सनली बात नहीं हुई, लेकिन उनके सत्संग, उनके जो गुरु जी के लिए भाव है। अमिताभ शास्त्री अंकल, जो रीडिंग ऑफ शिव पुराण, जो मैंने शुरू शुरू में ज्वाइन किया था जब जूम पे सत्संग शेयरिंग होती थी। अब फिर वासन अंकल, इनको देखो कितनी मेहनत करते हैं, महाराज के लिए लगे रहते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दुनिया में सब इतना कुछ कर रहे हैं, और अभी बहुत लोगों को करना भी है। तो मैं यही महाराज से प्रार्थना करती हूँ, अभी सत्संग तो बहुत बहुत होंगे, लेकिन वो फिर आगे के लिए रखते हैं, कुछ अभी बन रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेंडिंग काम है। महाराज को पता है वो कब पूरे होने हैं, तो इसीलिए कोई वो नहीं है। हाँ, एक सत्संग में बहुत इम्पोर्टेंट और शेयर कर दूं, लास्ट ईयर मैं रिटायर हो गई थी 2025 में। महाराज ने स्मूथली मेरे सारे काम कराए, स्मूथली, कहीं मुझे एक पैसा नहीं देना पड़ा किसी भी काम, रुके हुए काम के लिए। हर चीज महाराज ने अपने आप कराई। और 25 मार्च 2025 को महाराज ने इन्हीं स्वरूप में, ये मेरी मम्मी का राम और सीता का स्वरूप है, ये गुरु जी का पहला स्वरूप है जो मेरे पास मेरी फ्रेंड ने दिया था, इसमें अमृत वर्षा आई 2025, 25 मार्च, 7 तारीख, गुरु महाराज ने उसमें ब्लेसिंग की, क्योंकि उस दिन मैंने ऑफिस में एक पार्टी करनी थी, और अपनी तरफ से एक पार्टी दे रही थी कि मैं जा रही हूँ, तो सबको बुला रखा था, और मैंने महाराज को यही प्रार्थना की, महाराज आप भोग लगा जाना वहीं पर, मैं शायद भूल ना जाऊं। क्योंकि अब वैसे तो पता ही है कि आप हो साथ में, लेकिन फॉर्मल तरीके से कभी कभी हम भूल जाते हैं। जो आपको आदर हम देना चाहते हैं, जो प्यार देना चाहते हैं, जो इज्जत देना चाहते हैं, वो कभी कभी हम इग्नोर मार जाते हैं। इसलिए महाराज, मैंने इनको यही प्रार्थना की, महाराज कल पार्टी है, आप अपने आप आके वहां पे जो भी प्रसाद बना होगा, आप उसको वहीं आके भोग लगा लेना, मैं फॉर्मली नहीं कर पाऊंगी वहां ऑफिस के माहौल में। महाराज ने मुझे अगले दिन सुबह ही पहले तो हनुमान जी के दर्शन कराए ड्रीम में, वो आए हैं घर पर, और बालकनी में जंप करके आए हैं, उन्होंने मुझे वहां पे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जब मैं इस कमरे में आई, ये मेरी मदर का कमरा है, ये उन्हीं का मंदिर बना हुआ है, कुछ चीजें मैंने बाद में ऐड की है। तो ये उनके मदर का ही राम और सीता का आई थिंक 70-80 साल पुराना स्वरूप है इस ग्लास में, और गुरु जी के अपने स्वरूप में अमृत वर्षा हो रही थी। और मैं इतनी भाव विभोर हो गई,
पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। और महाराज ने मुझे उस टाइम ब्लेस कर दिया कि ये जो अभी मेरा रिटायरमेंट का टाइम आया है ये स्मूथली हो जाएगा। महाराज ने उस पार्टी वाले दिन से ही सारा वो ब्लेसिंग करनी शुरू कर दी। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत प्यार से हो गया। लख लख शुक्राना महाराज। आज ये भी नहीं पता, मैं किसी और स्वरूप को कहीं और एंगल से देखती तो सब पे अमृत वर्षा हुई हुई है। इस साल भी 26 मार्च 2026 को हमारे घर में सत्संग था। उस टाइम भी महाराज ने अमृत वर्षा की। अगले दिन पता चलता है जब हम देखते हैं, उस टाइम नहीं पता चलता क्योंकि बहुत ज्यादा नींद होती है। लेकिन बस ध्यान चला जाता है कि बूंदे आई हुई हैं। उस टाइम तो पिछले साल वाले अमृत वर्षा के टाइम पे तो 2-3 संकटें आई यहाँ पे थी। उनके ऊपर भी बूंदें गिरी थी, महाराज ने ऊपर से फेंकी, जो नजर तो आ नहीं रहे थे बट अपनी अमृत वर्षा कर रहे थे। तो बाकी जो अभी पेंडिंग सत्संग है, जो अभी बन रहे हैं, उसके लिए फिर मैं आऊंगी। और मैं माफी मांगती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो। जितने भी लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी संगत आई है, पासिन अंकल का धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं आपके सामने आके अपने दो शब्द कह सकूं। गुरु जी की उस्तत करना तो शब्द नहीं है, कि अभी तो इतना कुछ है, इतना कुछ है। एक एक दिन के लिए बहुत कुछ होता है। आपके आपको वो खुद अपने तरीके से बताते हैं कि ये काम कर ले या वो काम कर ले, आपके सामने वो चीज आ जाएगी। आपको आपका स्ट्रीमलाइन कर देते हैं लाइफ को, आपकी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस उनके आगे अपने आप को जोड़ लेना है, उनके आगे सरेंडर कर लेना है। और हो सके तो किसी का कोई अच्छा काम करो। मुझे पंकज गौतम अंकल की ये बात बहुत अच्छी लगती है, जब भी वो सत्संग शेयर करते हैं। आज पता नहीं वो आज जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने एक बार कभी सत्संग में बताया था कि कभी किसी का कोई अच्छा काम करने का मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं। और प्लीज आप सबसे संगत से रिक्वेस्ट है, किसी भी जरूरतमंद के लिए कुछ भी आप करिए। यही महाराज की सेवा है। उससे भी बियॉन्ड, महाराज को भी याद करो और किसी के लिए कुछ करो। यही हमारा जीवन रह गया है, जितना जीवन रह गया है। पता नहीं कितना जीवन रह गया है। तो अभी इस जीवन का सदुपयोग करो, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो। अभी कल हमारे घर में सत्संग हुआ महाराज की कृपा से, और वो उनकी कृपा के बगैर बगैर नहीं हो सकता। सब कुछ इतना अच्छा, इतना शांत, इतनी अच्छी अमृत ये शब्द वाणी चलवाते हैं, अपने आप ही बनवाते हैं। और इतनी मधुर कि सब खो जाए उनमें, उनका ऑरा बन जाए। और संगत जी, मैं सबको ये भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी जब भी घर पे कोई सत्संग करता है तो बहुत शो ऑफ ना करें, सिंप्लिसिटी में करें। क्योंकि हर कोई इतना खर्चा नहीं कर सकता, और गुरु जी को खर्चे की क्या जरूरत है। आप तो उनको, रघुवीर अंकल ने बताया था कि उन्होंने जैसे सत्संग शुरू कराया था शायद क्रिटिकल आर्च में या कहीं पर, तो उन्होंने कहा था एक चेयर रखो, एक टेबल पे मेरा स्वरूप रखो, चेयर पे एक चादर डालो, नई चादर है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी आप शब्द बानी लगाओ। असली जो महाराज का प्रसाद है वो तो है शब्द बानी और चाय प्रसाद। शब्द बानी में आप डूब गए, आपको सारे आंसर मिलेंगे। आपकी हर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी उसको सुन के, वही हमारा असली सत्संग है। आप उनके ऑरा में बैठते हो, असली चीज तो वो है। महाराज, कोई हमसे गलती हो गई हो, कोई भी आप क्षमा करना। महाराज की आंखें कभी छोटी होती है कभी बड़ी, इस स्वरूप में महाराज दर्शन देते रहते हैं। तो अपना उनका जो स्माइल करने का तरीका है वो हमेशा आंखों से पता चलता है। तो महाराज के साथ जुड़ो, महाराज कृपा करते हैं सब पे। महाराज के लिए सब एक है, सब एक है। बस आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब मुझे क्षमा करने, किसी का अगर मैंने दिल दुखाया कभी भी, मुझे क्षमा करे। और मैं आज्ञा लेती हूँ। मुक्ता आंटी। गीता आंटी, थैंक यू सो मच।
for sharing your divine satsang with all of us. आपके सत्संग ने हमें बहुत भाव विभोर किया। वासन अंकल व मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से और वह सारी संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अर्शी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु।